हेलो क्लास फिफ्थ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत पाठ 6 वचन वचन पाठ के अंतर्गत मैं आप लोगों को एक वचन से बहुवचन बनाना बताऊंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग इन नियमों का पालन करके एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे तो आपका वचन परिवर्तन कभी गलत नहीं होगा और आप नियमों पर ध्यान देंगे तो आपको वचन परिवर्तन में सरलता भी होगी। तो आइए ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने का कुछ नियम है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला है पुल्लिंग शब्दों में आए। पुल्लिंग शब्दों में आए आ को ए में बदलकर, जैसे कपड़ा कपड़े, लड़का लड़के, कमरा कमरे, बच्चा बच्चे आदि। फिर दूसरा नियम है बच्चों, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए छोटी या बड़ी ई के स्थान पर इया लगाकर, छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर इया लगाकर, जैसे नारी नारियां, धोती धोतियां, लिपि लिपियां न आदि। फिर तीसरा नियम है अकारांत उकारांत तथा उकारांत शब्दों के अंत में ये जोड़कर, जैसे कन्या कन्याएं, सभा सभाएं, साला सालाएं, माला मालाएं आदि। फिर है चौथा नियम है यकारांत शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु लगाकर, जैसे चिड़िया चिड़िया के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया, पुड़िया पुड़िया, खटिया खटिया आदि। आइए बच्चों ब्लैक बोर्ड देखते हैं। देखिए क्लासवर्क में आपका है एक वचन से बहुवचन बनाना। पहला नियम है पुल्लिंग शब्दों में आए आ को ए में बदलकर, जैसे कपड़ा कपड़े आदि। फिर है दूसरा नियम स्त्रीलिंग शब्दों में आए छोटी या बड़ी के स्थान पर इया लगाकर, जैसे नारी नारियां आदि। फिर तीसरा नियम है अकारांत उकारांत तथा उकारांत शब्दों के अंत में इया जोड़कर, जैसे सभा सभाएं आदि। फिर चौथा है बच्चों यकारांत शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु जोड़कर, जैसे चिड़िया चिड़िया आदि ना। तो ये है बच्चों आपका क्लास वर्क। इन नियमों पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके बच्चों, आइए का गृहकार देखते हैं। गृहकार आपका है पेज नंबर 30 का प्रश्न नंबर 4 तथा 5 कॉपी में करिए। आइए बच्चों देखते हैं पेज नंबर 30 पर प्रश्न नंबर 4 और 5 है क्या। ये देखिए पेज नंबर 30, पेज नंबर 30। आप लोग अपनी बुक जानते हैं ना, वर्तिका भाग 5, ये आपकी बुक है। इसमें पेज नंबर 30 ओपन करिएगा। ये देखिए ऊपर आइए, देखिए प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। का है नारी का बहुवचन होगा नारिया या नारिया, नारिया ना, ये सही है। नारिया पर सही का चिन्ह लगाइएगा। फिर खा है कथाएं का एक वचन होगा कथाओं, कथा कथा होगा ना, कथा पर निशान लगाइएगा। फिर गा है वचन के भेद होते हैं 4 की 2, 2 होते हैं ना, 2 पर निशान लगाइएगा। फिर घा है क्रोध क्षमा प्रेम सदैव होता है बहुवचन की एक वचन, या हमेशा एक वचन होता है, तो एक वचन पर निशान लगाइएगा। फिर है प्रश्न 5वां है कोष्टक में दिए गए विकल्प से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पिताजी अखबार पढ़ रहा है कि पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, सही होगा वचन। तो यहाँ भरना है पढ़ रहे हैं, इस तरह आपका सही वाक्य बन जाएगा पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चों व्याकरण की दृष्टि से वचन का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर वचन का ज्ञान नहीं होगा तो आपकी भाषा अशुद्ध हो जाएगी। कहाँ एक वचन का प्रयोग करना है, कहाँ बहुवचन का प्रयोग करना है, इसका नियम हमें अवश्य ज्ञात होना चाहिए।
फिर खा है आंख से आंसू निकल पड़ा कि निकल पड़े। आंख से आंसू निकल पड़े, निकल पड़े भरेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, आंख से आंसू निकल पड़े। फिर गा है यहाँ 4 लोग बैठा था कि बैठे थे, बैठे थे ना, यहाँ 4 लोग बैठे थे। फिर घा है दूध का रंग सफेद होता है कि होते हैं, होते हैं ना, दूध का रंग सफेद होते हैं, ये आपका होते हैं यहाँ भरेंगे, आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।